Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. So we were discussing about colloidal solution and we had discussed the classification of colloidal solution and then the properties of colloidal solution और उसके बाद हमने कुछ effects भी पढ़े थे जो कि colloidal solution show करते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम impure हो चुके colloidal solution का purification करने जा रहे हैं। आज हम उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी impure colloidal solution को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं या प्योर कर सकते हैं। देखिए जो हमारा colloidal solution होता है उस colloidal solution में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्योर ही रहे, यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम हम ले रहे हैं उस डिस्पर्शन मीडियम में सिर्फ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें कुछ ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सस्पेंशन पार्टिकल्स उसमें अरेंज हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है वो कोएगुलेट हो जाता है और फिर वो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं रह पाता। तो इन सभी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और उन मेथड्स के थ्रू हम अपने कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मेनली हमारे पास 4 प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू हम प्यूरिफिकेशन करेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन का। उसमें से 2 प्रोसीजर आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज डायलाइसिस एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायलाइसिस। देखा जाए तो दोनों ही प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ रोल नजर आ रहा होगा, जबकि इसमें ये एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है, इसमें किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल पावर हम जनरेट नहीं करते हैं। तो जानते हैं क्या होता है डायलाइसिस और क्या होता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। देखिए जब हम डायलाइसिस की बात करते हैं तो डायलाइसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं जिसमें पाई जाने वाली इम्प्योरिटी जो होती है उसका साइज कॉलोइडल पार्टिकल के साइज से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी डिसॉल्व है कॉलोइडल सॉल्यूशन में उसका साइज छोटा होगा और डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स यानी कि कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होंगे उनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं, ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं और उसकी वजह से हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन इम्प्योर हो गया है। देखिए इम्प्योर होने का यहाँ क्या मीनिंग है, जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी डिसॉल्व होगी तो आप कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज आने लगेगा या कॉलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क आएगा और इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वापस स्टेबल करने के लिए प्योर करना पड़ेगा। तो इम्प्योरिटी का साइज कैसा है, छोटा है, स्मॉल साइज है, जबकि कॉलोइडल पार्टिकल्स के साइज कैसे हैं, बड़े साइज के हैं। तब हम डायलाइसिस प्रोसेस को यूज करेंगे। क्या होता है डायलाइसिस प्रोसेस, डायलिसिस प्रोसेस में हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर को हम वाटर से फिल करते हैं या फिर उस मीडियम से फिल करते हैं जिसका कॉलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो मीडियम है दैट इज वाटर, तो डिस्पर्शन मीडियम वाटर है इसलिए मैंने इस कंटेनर में क्या फिल कर लिया, वाटर फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बैग लेते हैं और इस बैग को हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज पार्चमेंट बैग। क्या कहलाता है ये, पार्चमेंट बैग कहलाता है। पार्चमेंट बैग जो होता है एक्चुअल में ये एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है या हम इसको एनिमल ब्लैडर भी मान सकते हैं। ठीक है, एनिमल ब्लैडर है या तो ये या फिर ये एनिमल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो पार्चमेंट बैग को क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स को डिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें आसानी से इसमें से पास किया जा सकता है। पार्चमेंट बैग को या पार्चमेंट मेम्ब्रेन को हम एक नाम और दे सकते हैं एंड दैट इज डायलाइसिंग मेम्ब्रेन। क्या नाम बोलेंगे इसको हम, डायलाइसिंग मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। ये जो बैग होता है इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू हम छोटे सोल्यूट पार्टिकल्स या छोटे इम्प्योर पार्टिकल्स को तो डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज के कॉलोइडल पार्टिकल्स को हम डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, इस पार्चमेंट बैग के अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल करते हैं। इस कॉलोइडल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास
कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं जो मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं, जो साइज में थोड़े से बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि ये पार्चमेंट बैग को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कॉलोइडल पार्टिकल्स हो गए। साथ में इनमें कुछ इंप्योरिटीज पाई जाएंगी जो आपको रेड इंक से काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ठीक है, इंप्योरिटी जो है उसका साइज छोटा है इम्प्योर पार्टिकल्स का, और जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज काफी बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्चमेंट बैग जिसमें कॉलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसको हम मीडियम में रखेंगे। हमें मालूम है मीडियम में सोल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, तो धीरे धीरे जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं उनका क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्यूजन होने की वजह से ये जो हमारा पार्चमेंट बैग है इसको पास कर जाएंगी, और जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं या जिसे मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे कहाँ डिफ्यूज होने लगेंगे, हमारे कंटेनर में डिफ्यूज होने लगेंगे जिसमें हमने मीडियम को फिल किया हुआ था। ऐसे धीरे धीरे जो पार्चमेंट बैग है उसमें से जो इम्प्योर पार्टिकल्स थे छोटे, वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और हमारे पास अंदर अब क्या बचेगा, प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन बचेगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने ऐसी इंप्योरिटीज को अलग किया हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन से जिनका साइज कॉलोइडल पार्टिकल से छोटा था। इनको हमने एक पार्चमेंट बैग में लिया। पार्चमेंट बैग एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है, इसे हम एनिमल ब्लैडर भी बोल सकते हैं, डायलाइसिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसमें से इसके जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इसमें से जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो तो जा सकते हैं, इम्प्योर पार्टिकल्स तो पास कर सकते हैं, लेकिन कॉलोइडल पार्टिकल्स इसके लिए बड़े हैं, उनको ये अपने में से पास होने नहीं देगा। तो जब डिफ्यूजन होता है तो इम्प्योर पार्टिकल्स धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं और अंदर सिर्फ हमें प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलता है। एक बात और, डायलाइसिस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट इज एन ऑटोनॉमस प्रोसेस, अपने आप होने वाला प्रोसीजर है। इसको हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू नहीं करवा रहे हैं, सो वी कैन से इट इज एन ऑटोनॉमस प्रोसेस। ठीक है, ऑटोनॉमस प्रोसेस है ये, और अपने आप होगा, और इसीलिए ये काफी क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेम प्यूरिफिकेशन जिसमें मैं स्मॉल साइज इंप्योरिटीज को कॉलोइडल सॉल्यूशन से क्या करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं थ्रू अ पार्चमेंट बैग। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फास्ट प्रोसीजर में कन्वर्ट करने के लिए डायलाइसिस की जगह इलेक्ट्रोडायलाइसिस यूज करूंगा। क्या होता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस, आपको साफ नजर आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ यूज है। तो देखिए, हम सेम एपरेटस लेंगे, ठीक है, सेम डायलाइसिंग एपरेटस लेंगे जिसमें हमारे पास यहां पर मीडियम फिल्ड होगा, और इस मीडियम में हमने एक पार्चमेंट बैग रखा हुआ है, या हमने एक एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग रखा हुआ है जिसके अंदर हमारा इम्प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन मौजूद है। हमें मालूम है कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, और जो हमारी स्मॉल इंप्योरिटीज हैं वो भी कैसी होंगी, चार्ज्ड होंगी, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होंगी। ठीक है, तो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को बहुत फास्ट स्पीड से या अच्छी स्पीड से डिफ्यूज कराने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक रोड्स यूज करेंगे। मैं एक काम करता हूं, एक तरफ मैं कैथोड ले लेता हूं, कैथोड जो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड रोड, और दूसरी तरफ मैं क्या ले लेता हूं, एनोड ले लेता हूं, एनोड जो एनायन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रोड है और ये नेगेटिव रोड है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अंदर मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल किया, कॉलोइडल पार्टिकल्स को अगेन मैं एक ब्लू इंक से बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं करेंगे, पार्चमेंट बैग को पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। वहीं दूसरी ओर जो मेरे इम्प्योर पार्टिकल्स हैं उनको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में इस तरह से रेड इंक से बना रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ठीक है, जैसे ही इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, इन दोनों रोड्स का कनेक्शन बैटरी से करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से जो अंदर के चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इम्प्योर पार्टिकल्स हों चाहे वो कॉलोइडल पार्टिकल्स हों, ये तेजी से अपने से अपोजिट रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि इन पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, दे हैव नेगेटिव चार्ज। अगर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये तेजी से पॉजिटिव रोड यानी कि एनोड की ओर
इस तरह से मोशन शो करेंगे और अल्टीमेटली कहाँ जाकर के अटैच हो जाएंगे, एनोड पर जाकर के अटैच हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो एनोड पे हमें इम्प्योर पार्टिकल्स मिल जाएंगे और अंदर जो बचेंगे पार्टिकल्स वो सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े साइज के हैं, ये डिफ्यूज नहीं हो पाए और अंदर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर फास्ट होगा। क्यों होगा ये प्रोसीजर फास्ट? क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है, तो जो डिफ्यूजन है वो ऑटोनोमस नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत फास्ट स्पीड से होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसीजर में हमने क्या किया, पार्चमेंट बैग का यूज किया और जो स्मॉल साइज इंप्योरिटीज थी उन्हें क्या कर लिया, हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्यूरिफाई करने वाले हैं। इसमें से जो थर्ड मेथड है इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इट इज नॉन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम सिंपल फिल्टर पेपर की बात करते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है। क्या होता है सिंपल फिल्टर पेपर? आपने अपनी लैब्स के अंदर देखा होगा कि एक बहुत ही सिंपल सा ये एक कागज़ का टुकड़ा होता है, एक सिंपल सा पेपर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं या प्रेसिपिटेट को इसमें से आसानी से अलग किया जाता है। देखिए होता क्या है, जो हमारा सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसमें पाए जाने वाले पोर्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। सपोज कीजिए एक फिल्टर पेपर है, तो मैं आपको समझाने के लिए इसमें पोर्स दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो पाए जाने वाले पोर्स होंगे ये कैसे होंगे, बड़े साइज के होंगे, यानी इतना बड़ा साइज होगा इनका कि आसानी से इनमें से क्या हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन पास हो जाएगा। हम कोलोइडल सॉल्यूशन को इनमें से आसानी से पास कर सकते हैं। तो वी कैन से कि अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी इजीली पास्ड। कोलोइडल सॉल्यूशन इजीली इसमें से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगेन इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनका साइज काफी छोटा है। तो मैं लिख देता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, इम्प्योरिटी का साइज होगा छोटा और बड़े क्या होंगे इनसे, कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें इम्प्योरिटी भी है जिसका साइज कैसा है, काफ़ी छोटा है, और इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स भी हैं जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, इन दोनों को ही अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास करूं तो क्या होगा, क्या ये सेपरेट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोलोइडल पार्टिकल का साइज बड़ा है और हम सिंपल फिल्टर पेपर में से आसानी से कोलोइडल पार्टिकल्स को पास कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर से कोलोइडल पार्टिकल को पास कर सकते हैं तो इम्प्योरिटी का साइज तो और भी छोटा है। इम्प्योरिटी का साइज अगर और भी छोटा है तो क्या ये सिंपल फिल्टर पेपर से पास होगा? डेफिनेटली होगा। जब बड़े पार्टिकल्स ये आसानी से पास हो पा रहे हैं तो इम्प्योरिटीज भी हो जाएंगी। इस तरह से तो कोई सेपरेशन नहीं हो पाएगा, कोलोइडल पार्टिकल्स भी नीचे आ जाएंगे और इम्प्योर पार्टिकल्स भी नीचे आ जाएंगे हमारे नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास होकर के। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस केस में क्या यूज करना पड़ेगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। देखिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है इसको समझते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर? एक्चुअली में अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम सिंपल फिल्टर पेपर से ही बनाते हैं। जो हमारा सिंपल फिल्टर पेपर होता है, इस सिंपल फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोइडन, ठीक है। इस कोलोइडन सॉल्यूशन में से पास करते हैं। कोलोइडन सॉल्यूशन क्या होता है? दिस कोलोइडन सॉल्यूशन ये बना होता है नाइट्रोसेल्यूलोज, जो कितना परसेंट लेना होगा हमें, 4%, प्लस ईथर प्लस एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के मिक्सचर को हम कोलोइडन बोलते हैं। एक्चुअल में इसमें ईथर और एल्कोहल क्या है, दीज आर सॉल्वेंट्स, और हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है, ये हमारा सोल्यूलेट है।
तो इस सॉल्यूशन में जैसे ही हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्टर पेपर को पास करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड में मिक्स करेंगे। जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में मिक्स करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड में मिक्स करने से इसकी हार्डनिंग होगी, यानी ये पहले से हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा पेपर। और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने के बाद जो हमें फिल्टर पेपर मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी आर अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या कहलाएगा ये, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर में और नॉर्मल जो हमारा सिंपल फिल्टर पेपर है इसमें क्या डिफरेंस होगा। एक्चुअली में हमने कोलॉइडन और फॉर्मेल्डिहाइड क्यों यूज किया है, ताकि इसके जो पोर्स हैं जिनका साइज काफी बड़ा है, ये पोर का साइज कैसा हो जाए, छोटा हो जाए। कितना छोटा हो जाए कि इसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो फिल्टर पेपर होगा इसमें पाए जाने वाले जो पोर्स होंगे दे विल बी ऑफ स्मॉल साइज, काफी छोटे हो जाएंगे। आपको दिखाने के लिए मैं एक डेमो दे रहा हूं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो फिल्टर पेपर है इसमें पाए जाने वाले पोर्स का साइज काफ़ी छोटा है। अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो साइज आपको काफ़ी छोटा दिखाई देगा। ये देखिए, इसके पोर्स में और इसके पोर्स में काफी डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये पोर्स काफी छोटे हो गए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से जब हम इम्प्योर कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास करेंगे, ठीक है, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से जब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन्हें पास किया जाएगा तो क्या अब ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को जाने देगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके पोर्स क्या हो चुके हैं, काफ़ी छोटे हो चुके हैं। तो नीचे जो हमारे पास कंटेनर में आएगा वो क्या आएंगे, इम्प्योर पार्टिकल्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इम्प्योर पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा है तो ये पास हो गए। और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स रह जाएंगे, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स यहां पर हमें मिलेंगे। साथ के साथ जो मीडियम था वो भी इम्प्योर पार्टिकल्स के साथ चला जाएगा। तो अब इस कोलॉइडल पार्टिकल्स को वापस हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करेंगे और वापस से हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, इम्प्योर जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्मॉल साइज के होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्यूरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आज की क्लास में इतना ही। हमारी अगली क्लास में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही।